हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप डबल ई लिए हो, ईसी लिए हो या फिर ट्रिपल ई लिए हो, ये तीनों ब्रांच में से कोई भी ब्रांच आप लेते हो, तो सबसे पहले जो आपके माइंड में आता है वो आता है जॉब, कि जॉब कैसे मिलेगी। तो जॉब के प्रोस्पेक्टिव से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपको कमांड देना है, जिसके कारण आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। इस फील्ड में आओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये चीज़ नया है, सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। ओके, तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं तो वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है BEE, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसमें आपको DC AC सर्किट वगैरह पढ़ाया जाता है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये आपको बेस देता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए। ओके, तो आप BEE अच्छे से पढ़ना। फिर अगर आप जैसे सेकेंड सेमेस्टर में जाते हो या फिर थर्ड सेमेस्टर में जाते हो, ओके, तो इसमें आपको सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ये तीनों आपको थर्ड या फोर्थ में आपको मिल जाएंगे। ये तीनों पे अच्छे से कमांड करना है। ओके, जैसे ही आप फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर में जाते हो तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा एनालॉग सर्किट और सिग्नल एंड सिस्टम। ओके, ये दोनों काफ़ी अच्छा है, इससे आपका काफ़ी बेस मजबूत होगा। इसके अगले में आते हैं फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में, तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा कंट्रोल सिस्टम और एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन। ये दोनों खासकर EC वालों के लिए। आप EC से हो तो आपको ये अच्छे से पढ़नी चाहिए। ये सारे सब्जेक्ट्स है, टॉपिक्स नहीं है, सब्जेक्ट्स है, तो आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए। जैसे आप सिक्स और सेवन्थ सेमेस्टर में पहुँचते हो तो वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा इंस्ट्रूमेंटेशन। ये ऐसा है कि आपका बेस बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। ये तीनों के लिए है, EE, ट्रिपल ई और EC के लिए। ये तीनों के लिए अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हो तो ये आपको पढ़ना ही चाहिए। ओके, और इसी में अगला सब्जेक्ट जो आएगा वो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन। अगर जो डिज़ाइन फील्ड में थोड़ा सा घुसना चाहते हैं तो ये आप पढ़ सकते हो और काफ़ी अच्छा कमांड मिलेगा आपको इसमें। और इसके आगे जो मैं एक पॉइंट देने वाला हूँ वो है EC वालों के लिए। ओके, इसमें आपको लीनियर कंट्रोल सिस्टम पढ़ने को मिलता है EC वालों को। ये ऐसा होता है कि आप जैसे आप थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में होते हो तभी आपको ये पढ़ने को मिलता है। और ये EC वालों के लिए समझिए भगवान है। अगर ये अच्छे से कमांड हो गया तो किसी भी इंटरव्यू में आप फोड़ के रख दोगे, अच्छे से कोई भी इंटरव्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो ट्राई करना है कि ये जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने बताया, BEE, इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड सिग्नल एंड सिस्टम, एनालॉग सर्किट, कंट्रोल सिस्टम, एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन और लीनियर कंट्रोल सिस्टम, ये जो सब्जेक्ट्स है अगर इसको आप पढ़ते हो तो आप कहीं भी फोड़ के रख दोगे इंटरव्यू में और अच्छी खासी जॉब मिलेगी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।